की शोभा तभी है। बाजार से आप गुलाब का फूल लेके आते हैं, माली उसके सारे कांटे निकाल देता है, तब वो फूल बाजार में बिकता है। सदगुरु भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज नंद बाबा लाला टाइम होगा पूरा, बचे के है गए बचे। गोकुल में भ्रमण कराया, सारे गोकुल का दर्शन किया और परमात्मा श्री कृष्ण जी की सबने सेवा की महाराज। ग्वाल वाल गोपियों ने सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाए। आज भगवान ने पहली बार मिश्री और मक्खन का भोग लिया है। देखिए सब लोग अपने घर से सीखते होंगे, पर ठाकुर जी के बारे में भगवान को मक्खन मिश्री पहले गोपियों ने खिलाया, बाद में यशोदा जी ने खिलाया। यशोदा जी अभी तक तो दूध ही पिला रही हैं, दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे पैदा हो रहे हों तो 5 वर्ष का गैप रखना चाहिए। 5 वर्ष तक बच्चा दूध के दांत जब अन्न के हो जाए तब दूसरा बच्चा आए धरती पर कई घरों में तो हैं। एक लखनऊ से हमारे चेला आए थे आज सुबह दर्शन करने। कोरोना के बाद में आए थे, नयो नयो ब्याह भयो उनको, और तब से वो अब आया तो मैं तो पहचान ही नहीं पाया। अब कुंवारा आया था, ब्याह का पत्रिका वगैरह मुझे मालूम था कि 3 हो गए साल ब्याह को, और आज वो सुबह आया था लखनऊ से महाराज। तो अकेला था पहले, आज 4 साथ में लाया, अपनी पत्नी और 3 बच्चे। मैंने कही यार तूने तो एकदम बढ़िया काम कर दिया। अब गुरुजी नाड़ी देख लियो, बच्चन की नाड़ी देख लियो। मैंने की नाड़ी देख के क्या होएगा इनका, ये तो कुपोषण का शिकार हो गए। इनका पोषण ही ना हुआ है, ये तो कठिन काम है महाराज। पालक मेथी नहीं है ये, पालक मेथी में क्या रहे, इतनी सी जमीन लगे नीचे, बस ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे मिलाए दो दाने, पानी डाल दो, पालक आ जाए, मेथी आ जाए, काट लो दोबारा डाल दो, काट लो दोबारा डाल दो। ना 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 ना, यह गन्ने की खेती की तरह होता है औलाद, ये पूरा कस खींच लेती है जमीन का। इसीलिए गन्ना 15, 16, 18 महीने में बनता है, पूरी धरती को कमजोर कर देता है, तब जाके हाइट और बलवान ताकतवर बनता है। इसीलिए जो माता अपने शरीर और अपनी पुष्टि का ध्यान रखती है तो ही बच्चे को बलवान जन्म दे सकती है, नहीं तो ऐसे कुपोषित। नाड़ी देख लो महाराज, एक छोरा की पतलैया चल रही पतलैया क्या, पसरियां खाएं कर रहा, सांस लेने में खर्राटे से आ रहे, नमोनिया फमोनिया सो भयो छोरा है, कमजोर, अंदर से कमजोर है, तो ये हवा पानी भी झेलता नहीं है। इसीलिए दूध के दांत उखड़ के अन्न के दांत आ जाएं तब फिर दूध के दांत वाला स्थापना, दूसरा गर्भ स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष का अंतर रखने का तात्पर्य है कि बच्चा पूरा पुष्ट हो जाता है। आज भगवान माखन मिश्री पहली बार खा के लौट आए और भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा गांव में एक बुरी बात देखी, इतना बढ़िया बढ़िया खान पान गांव में है, हर घर से अच्छा भोजन प्राप्त हुआ, पर हर घर में मैंने देखा कि एक भी ग्वाली का, गोपी का बालक ऐसा नहीं है जो मेरा मित्र बन सके। सब सूखे से, टूटे से, फूटे से, ऐसे वैसे, कैसे मैं दोस्ती करूंगा, और बिना मित्रों के बचपन अच्छा नहीं रहता। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो नंद बाबा ने लाला को समझाया, लाला तुम पहली बार अतिथि बन के गए हो इसलिए मुरब्बा मिला है तुमको। ये गोपियां इतनी ज्यादा लोभी हैं, इनका घर खर्च, गृहस्थ का खर्च, गाय का दूध, घी, मक्खन बाजार में बेचने से ही चलता है। इसीलिए ये अपने बच्चों को खिला पिला नहीं पाते हैं।
इसीलिए बंधुओं, गाय भैंस पालने वाले सभी किसानों से कहूँगा टीवी के माध्यम से, अगर आप अपने दूध को, दूधिया को बेचते हो तो दूधिया को बेचो, जरूरत से ज़्यादा हो तो बेचो, पर पहले अपने परिवार के लिए दूध पूर्ण तरह से प्राप्त कराओ, दूध पिलाओ बच्चों को, और बचे तो बेचो। ऐसा न हो जाए कि बच्चों को दूध ही नहीं और जा रहा है, बच्चों को तकलीफ हो रही है दूध के लिए, वो होली दिवाली खीर खा लेते हैं, उसी में खुश है, और दूध खूब है घर में, 4-6 भैंसियाँ दे रही हैं दूध, गैया दे रही हैं, पर धो के बाल्टी उल्टी कर देते हैं। ऐसा भी लालच दूध के प्रति नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बाबा ये दूध की ये बेचने की परंपरा गलत है, इसे रोकना चाहिए। तो नंद बाबा ने गांव में दौड़ी पिटवा दी, कल से कोई गोपी दूध गई नहीं ले जाएगा मथुरा, और हम भी नहीं ले जाएंगे, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। नंद बाबा ने पहले खुद का दूध माखन रोक दिया और कहा कि हमारी लेके जाओ गोदाम में से जो लगे सो, पर कोई भी दूध दही मक्खन नहीं ले जाएगा।